नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। सिटी बस सेवा के लिए निविदा भरने की अवधि शुक्रवार को समाप्त होने के बाद सभी निविदा खोली गई। कुल 3 निविदा इस ठेके के लिए प्राप्त हुई थी। टेक्निकल बिड शुक्रवार की शाम खुलने के बाद शनिवार दोपहर में फाइनेंशियल बिड खोली गई और साहू टूर्स एंड ट्रैवल्स के संचालक महेश साहू को सिटी बस सेवा का ठेका मनपा की तरफ से सौंपा गया है। 5.23 रुपए प्रति किलोमीटर के मुताबिक प्रति माह नए ठेकेदार को रॉयल्टी मनपा को अदा करना पड़ेगा। आगामी सप्ताह में करारनामा हो जाने के बाद शहर में सिटी बस फिर से दौड़ने लगेगी। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी टूर एंड ट्रैवल्स पुराने ठेकेदार का दावा लवाद न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया है। इस कारण मनपा को राहत मिली है। मध्य रेलवे के सोलापुर विभाग में दौंड से मनमाड के दौरान दोहरीकरण के काम हेतु बेलापुर, चितली व पुना तांबा स्टेशन के बीच लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट हेतु नॉन इंटरलॉकिंग किया जाना है, जिसके चलते नागपुर होकर चलने वाली, नागपुर से छूटने वाली और नागपुर आकर समाप्त होने वाली 6 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। मध्य रेलवे द्वारा जारी किए गए परिपत्रक में बताया गया कि 21 मार्च को गाड़ी नागपुर पुणे गरीब रथ एक्सप्रेस, 22 मार्च को पुणे नागपुर गरीब रथ एक्सप्रेस व नागपुर पुणे एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। इसके अलावा 21 व 22 मार्च को कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस तथा 22 व 23 को गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। इसके साथ ही 23 मार्च को पुणे नागपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। साथ ही 20 व 21 मार्च को हावड़ा पुणे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस तथा 22 मार्च को पुणे हावड़ा आज़ाद हिंद एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया गया है। यह दोनों रेलगाड़ियां 20 से 22 मार्च के दौरान नागपुर, बल्लारशाह, सिकंदराबाद, वाडी व दौंड मार्ग से होकर गुजरेगी। मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल ने जिला शल्य चिकित्सक के विरुद्ध विधानसभा में विषाधिकार हनन की चेतावनी दी है। पटेल ने सीएस को भेजे पत्र में डॉक्टर सतीश तुलसीराम हुमने के संदर्भ में समय पर जानकारी नहीं देने और दोषी अधिकारी को बचाने का प्रयत्न भी किया, यह इल्जाम लगाया। पटेल इसलिए काफी गुस्सा हो गए कि उनके गत 11 जनवरी को इसी संदर्भ में दिए गए पत्र का भी सीएस ने उत्तर नहीं दिया था। दरअसल मामला भी डॉक्टर सतीश हुमने का है। डॉक्टर हुमने को जिला सामान्य अस्पताल में पदोन्नति कर वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करते हुए सप्ताह में 3 दिन उपजिला अस्पताल धारनी में भी सेवा देना अनिवार्य किया गया था, किंतु डॉक्टर हुमने कथित रूप से धारनी जाने से कतराते रहे। इस बारे में शिकायत प्राप्त होने पर विधायक पटेल ने गत 11 जनवरी को सीएस को पत्र लिखकर डॉक्टर हुमने के धारनी में सेवा देने का ब्यौरा मांगा था। जिले के करीब 100 वर्ष पुराने जिला अस्पताल इरविन की स्वास्थ्य यंत्रणा कोमा में होने के कारण मरीजों की सेवा और कल्याण की कई समस्याएं निर्माण हो रही है। इरविन में 750 बेड का नियोजन किया जाए, ऐसी विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने की मांग को लेकर विधायक सुलभा खोड़के ने विधिमंडल में कई प्रश्नों से ध्यान आकर्षण किया। प्रदेश के पंजीयन व मुद्रांक शुल्क विभाग ने 2023-2024 में रेडी रेकनर रेट 10% बढ़ाने की कवायद आरंभ कर दी है। राज्य शासन के निर्णय से घरों की कीमतें बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। रेडी रेकनर को वार्षिक मूल्य टेबल कहा जाता है। पिछले 2 वर्ष पहले कोविड लॉकडाउन कारणों से राज्य शासन ने रेडी रेकनर के भाव में बदलाव नहीं किया था, किंतु पिछले साल से समय समय पर रेट बढ़ाते गए हैं। नए रेट आगामी 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ हो रहा है। नए आर्थिक वर्ष में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। बैंक को लेकर महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। इस बार अप्रैल माह में अनेक त्योहार आने से 11 दिनों तक बैंक बंद रहने वाली है। अमरावती संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत पाटिल की पराजय की पार्टी ने कारण मीमांसा करना प्रारंभ किया है। हार के कारणों का पता लगाने के लिए बनाई गई एक सदस्यीय कर्जतकर समिति के सुनील कर्जतकर ने बुल्ढाना, यवतमाल, वाशिम और अकोला के बाद अमरावती में भी पदाधिकारियों से एक कर संवाद साधा। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर पाटिल की चुनाव में अनपेक्षित हार पार्टी पदाधिकारियों को बुरी तरह आहत कर गई है। इसलिए प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कर्जतकर की समिति गठित की गई है। कर्जतकर गुरुवार को अमरावती आए। उन्होंने सर्किट हाउस पर पार्टी पदाधिकारियों से सुबह से लेकर शाम तक जवाब तलब किए। एक से अलग अलग बात किए जाने की जानकारी भी पार्टी सूत्रों ने दी है।
जिले के 3 खरीदी बिक्री संघ के चुनाव प्रक्रिया पश्चात अब 6 खबीस के चुनाव की प्रक्रिया उपनिबंधक द्वारा शुरू की गई है। वोटर लिस्ट के लिए प्रतिनिधि भेजन की प्रक्रिया आरंभ होकर इसके लिए 6 अप्रैल की डेडलाइन रखी गई है। इन खरीदी बिक्री संघों में अमरावती, तिवसा, मोर्शी, वरुड, चांदूर रेलवे और अचलपुर का समावेश है। अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद मध्यवर्ती शाखा के अप्रैल में होने जा रहे चुनाव हेतु विदर्भ की 6 सीटों के वास्ते 26 सदस्यों ने नामांकन दाखिल किए हैं, किंतु अमरावती से चुने जाने वाले एकमात्र पद के लिए एडवोकेट प्रशांत देशपांडे का ही आवेदन रहने से उनका चयन अविरोध हो गया है। अब 6 स्थानों हेतु नागपुर, अकोला और वाशिम में चुनाव होंगे। जिला माहेश्वरी संगठन के त्रिवार्षिक चुनाव निर्विरोध हो जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। अधिकृत घोषणा कल रविवार 12 मार्च को चुनाव अधिकारी एडवोकेट रामपाल कलंत्री, एडवोकेट राधेश्याम लड्डा और एडवोकेट राजीव महेंद्र मुंदड़ा करेंगे। इस बीच संपन्न नामांकन और नाम पीछे लेने की प्रक्रिया पूर्ण की गई, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु तिवसा के अशोक झुंबरलाल राठी का एकमात्र नामांकन कायम रहने से उनका चयन तय हो गया है। ऐसे ही मंत्री अर्थात सचिव पद पर संजय भुतड़ा का भी चयन हो जाने की जानकारी दी गई है। 4 उपाध्यक्ष पद पर राजेश गंगन धामनगांव, कमल किशोर मालानी अमरावती, ब्रजमोहन हरकुट चांदूर बाजार और बिहारी लाल बूब भातकुली के चयन की खबर मिल रही है। वर्तमान अध्यक्ष सूर्य प्रकाश मालानी का कार्यकाल अभी जून माह तक रहने वाला है। पुरानी पेंशन योजना सहित 18 मांगों को लेकर आगामी मंगलवार 14 मार्च से शुरू हो रही कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल में अमरावती जिले के 53,497 कर्मचारी शामिल होने की घोषणा मध्यवर्ती संगठन के DS पवार ने प्रेस वार्ता में की। उन्होंने दावा किया कि कर्मचारी वर्ग 3 के 10,947, जिला परिषद के 8,598, मनपा के 924, पालिका के 739, इतर क्षेत्र के 16,153 शिक्षक और कर्मचारी 16,136 इसमें समावेश है। अमरावती शहर के किरण गुर्दे 13 मार्च 2023 से जिलाधिकारी अमरावती कार्यालय के सामने सुबह 11 बजे से आमरण अनशन पर बैठेंगे। कुछ समय पर जिला प्रशासन को लिखित निवेदन दिए थे। कलेक्टर, मनपा आयुक्त और स्वास्थ्य उपसंचालक सरकार और जनता के बीच कड़ी है, फिर भी प्रशासन आम जनता के प्रति संवेदनशील है आदि विषयों को लेकर किरण गुर्दे 13 मार्च को अनशन पर बैठने वाले हैं। स्थानीय वराड विकास में फुले शाहू अम्बेडकर के अनुयायियों की हाल ही में बैठक ली गई। सामाजिक क्रांति के प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फुले की 11 अप्रैल को जयंती के अवसर पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित करे, ऐसी मांग शासन से की गई है। परतवाड़ा में पहली बार सुन्नी इज्तिमा का आयोजन बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। विदर्भ स्तर पर यह सुन्नी इज्तिमा परतवाड़ा के बैतुल रोड पर नबील कॉलोनी के लेआउट में शनिवार 11 मार्च व रविवार 12 मार्च को होगा। सबसे पहले शुक्रवार की शाम मदरसे के बच्चों का दीनी मुकाबले का आयोजन हुआ। इसमें अचलपुर, परतवाड़ा और आसपास के गांव के मदरसों के 2-2 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें 50 बच्चों ने अपनी काबिलियत दिखाई। वहीं आज शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ख्वातीन महिलाओं के लिए रूहानी इरफानी इज्तिमा की शुरुआत हो चुकी है। अमरावती के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी PL भंडारी के खिलाफ अमरावती के सभी वकीलों ने बहिष्कार आंदोलन शुरू किया है। इसे अब पूरे 30 दिन हो चुके हैं। इसके बावजूद अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इस कारण पक्षकारों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि अमरावती के वकीलों ने जिला वकील संघ के नेतृत्व में गुरुवार 9 फरवरी 2023 को हुई बैठक में सभी की सम्मति से JMFC भंडारी की कोर्ट में अलिप्त रहने का निर्णय लिया। वकीलों का आरोप था कि प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी बचाव पक्ष की दलील अथवा किसी बात को सुनने तैयार नहीं रहते। उनके समक्ष 5 मिनट भी देर हो जाए तो वो कोई बात सुनने को राजी नहीं रहते। तारीख पर उपस्थित न रहने पर 5 से 10,000 रुपए जुर्माना ठोक देते हैं। मौसम बदलने की शुरुआत होते ही फिर से वायरल इन्फेक्शन का प्रकोप जारी रहते कोरोना मरीज मिलने लगे हैं। गुरुवार और शुक्रवार को 2 दिनों में कोरोना के 9 मरीज पाए गए हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है इससे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले 8 दिनों में कुल 13 कोरोना मरीज पाए गए हैं। यह सभी मरीज होम क्वारंटाइन है। संक्रमितों में 12 मनपा क्षेत्र के और 1 मरीज ग्रामीण क्षेत्र का है।
ग्रीष्मकाल की हुई शुरुआत तथा संक्रामक बीमारियों का प्रकोप जारी रहते जिले के 1435 गांव के 1037 पानी के नमूने जैविक व रासायनिक परीक्षण करने के बाद दूषित पाए गए हैं। चिंता की बात यानी जिले का नंदनवन, चिखलदरा व धारनी तहसील में सर्वाधिक 351 दूषित जल के नमूने पाए गए हैं। पहले यहाँ मर्यादित जल स्रोत है, जिससे अनेक जल स्रोत से मिलने वाला जल दूषित पाए जाने से यहाँ के आदिवासियों में पानी कहाँ से लाना, ऐसा प्रश्न निर्माण हो गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा गौ सेवा आयोग की स्थापना करने की घोषणा के बाद गौ सेवकों में हर्ष व्याप्त है। राज्य शासन से गौ माता के संवर्धन एवं संगोपन के लिए गौ सेवा आयोग की स्थापना की मांग काफी समय से की जा रही थी। इसमें मिली सफलता पर शुक्रवार की शाम सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे की उपस्थिति में स्थानीय गोरक्षण संस्था द्वारा गौ माता की महाआरती की गई। बडनेरा शहर की लकड़गंज की नवनिर्मित गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश गुरुमत समागम 17 से 19 मार्च तक आयोजित किया गया है। 3 दिवसीय इस आयोजन में नांदेड़ के संत बाबा बलविंदर सिंह जी की मौजूदगी में रहने वाली है। साथ ही भाई जसपाल सिंह दर्दी, भाई अमनजीत सिंह, प्रदीप सिंह आदि उपस्थित रहने वाले हैं। इस निमित्त बडनेरा में इस गुरुद्वारा साहब में 10 से 16 मार्च तक हर दिन शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक सुखमणी साहिब का पाठ हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल हो रहे हैं। विगत वर्ष 21 जून की रात घटित उमेश कोल्हे हत्याकांड मामले की जांच कर रही एनआईए की टीम आज 11 मार्च की सुबह एक बार फिर इसी मामले की जांच पड़ताल के लिए अमरावती पहुंची और शहर पुलिस आयुक्तालय पहुंचकर विगत दिनों एमडी ड्रग्स तस्करी में अपराध शाखा द्वारा पकड़े गए शोएब अहमद नामक आरोपी से कोल्हे हत्याकांड के बारे में पूछताछ की। बता दें कि कोल्हे हत्याकांड में एनआईए ने जिन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था उनमें शोएब अहमद भी शामिल था, जिसे एनआईए द्वारा कई बार पूछताछ व बयान हेतु समन जारी किया गया था, परंतु शोएब अहमद कभी भी एनआईए के सामने उपस्थित नहीं हुआ था। ऐसे में उसकी तलाश जारी थी। अब वह एमडी ड्रग्स तस्करी के मामले में बीते दिनों स्थानीय अपराध शाखा के हत्थे चढ़ा है। गत रोज जब मनसे द्वारा शिव जयंती पर निकली गई रैली राजकमल चौक पर पहुंची और राजकमल चौराहे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की महाआरती की गई, तो उस समय राजकमल चौराहे पर जमकर आतिशबाजी भी की गई, जिसके तहत आसमान में जाकर फूटने वाले पटाखे चलाए गए। उन्हीं में से एक किसी पटाखे की चिंगारी पास ही स्थित खापरडेवाड़ा की पुरानी इमारत की छत पर जा गिरी, जहां पर काफी बड़े पैमाने पर उगी हुई घास फूस थी और इस घास ने पटाखे की चिंगारी की वजह से तुरंत आग पकड़ ली। ये बात ध्यान में आते ही मौके पर एहतियाती रूप से तैनात दमकल दस्ते के कर्मचारियों ने तुरंत हरकत में आकर खापरडेवाड़ा की छत पर लगी आग को बुझाया और बड़ी अनहोनी टलने से बचाया। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत बडनेरा रोड स्थित होटल बैठक बार में बीती रात अनिल मेटकर उर्फ मॉस्को नामक क्रिकेट बुकी के भाई सुनील मेटकर पर 2 लोगों ने जोरदार धावा बोला, जिसमें सुनील मेटकर बुरी तरह से घायल हुआ। चर्चा के मुताबिक इस मामले के पीछे क्रिकेट सट्टा ही मुख्य वजह है। राजापेट पुलिस ने इस मामले में सचिन चांडक व विक्की नामक 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अपर वर्धा के बाये नहर में गुरुवार की सुबह पैर फिसल जाने के कारण रामदास कवड़े नामक व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई। 24 घंटे बाद कल शुक्रवार के दिन रामदास कवड़े की लाश घटनास्थल से 16 किलोमीटर दूरी पर रेस्क्यू दल ने खोज निकाली। एक तरफा प्यार में रोड रोमियो क्या करेंगे यह कहा नहीं जा सकता। ऐसी एक घटना रामनगर में 8 मार्च की दोपहर उजागर हुई। रोड रोमियो धूत होकर लड़की के घर में घुसा, तेरे माता पिता को नहीं छोड़ूंगा। इस पर राजापेट पुलिस ने दया उर्फ विक्की पाटिल के खिलाफ धमकी देने, गालियां देने, छेड़खानी करने जैसे विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर कार्यवाही शुरू किया है। शहर के नांदगांवपेट और गाड़ियानगर पुलिस थाना क्षेत्र में 2 युवतियों पर बलात्कार किए जाने की सनसनीखेज घटना उजागर हुई है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के तुलजा भवानी मंगल कार्यालय के पास नराधमी पिता ने ही मुंह काला करते हुए खुद की बेटी की आबरू लूटी, जबकि गाड़ियानगर आदिवासी छात्राओं के हॉस्टल के बाजू में मकान मालिक के बेटे ने ही किराएदार नाबालिग लड़की की आबरू लूटी। पुलिस ने मकान मालिक के बेटे आरोपी कार्तिक सगने को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नराधमी आरोपी पिता की पुलिस तलाश कर रही है।
फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के लुम्बिनी नगर में धूलिवंदन के दिन परिसर के 4 आरोपी किराए के मकान में रहने वाली 31 वर्षीय युवती के घर में घुसे और रंग लगाने के बहाने आरोपियों ने अश्लील छेड़खानी की। इस शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने बंटी शंबरकर, बिट्ट्या वानखडे, रावसाहेब सोनावने और निखिल कापसे के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के बिनोडा में रहने वाली एक 34 वर्षीय महिला के घर के निचले माले के दरवाजे का ताला कुंडी तोड़कर अज्ञात चोर ने घर में प्रवेश कर हॉल में रखी लोहे की अलमारी से नगद समेत 1,50,000 रुपए के गहने चुरा लिए। इस शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। रिश्वत लेते अकोला रेलवे का पुलिस अधिकारी गिरफ्तार होने से खलबली मची हुई है। शुक्रवार की रात सीबीआई नागपुर ब्रांच ने यह कार्रवाई की है। अकोला साउथ सेंट्रल रेलवे के आरपीएफ पुलिस निरीक्षक मुकेश मीना को 3 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचकर रेलवे स्टेशन परिसर से गिरफ्तार किया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के बियानी महाविद्यालय के पास महावितरण के कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ तंत्रज्ञ मनोज पोटे 9 मार्च की रात 8:30 बजे कार्यालय में बैठे थे। इस दौरान बगेकर नामक व्यक्ति और उसका दोस्त कार्यालय में आया और बिजली कनेक्शन कैसे काटा कहते हुए मनोज को गालियां दी और कान के नीचे चाटा रसीद करते हुए कार्यालय की तोड़फोड़ कर शिकायत पुस्तिका भी फेंक दी। सरकारी कामकाज में बाधा डालने की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। नई बस्ती बडनेरा में रहने वाला एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा माउली से जावरा जनुना मार्ग से जा रहा था। इस समय एक ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रक सड़क पर खड़ा किया था। इस ट्रक से टकराकर मोटरसाइकिल चालक राजेंद्र जाम्बुलकर की मौत हो गई। इस मामले में लोनी पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की। यवतमाल शहर के रविदास नगर में रहने वाला 25 वर्षीय युवक 8 मार्च से लापता था। परिवार के सदस्यों ने उसके लापता होने की शिकायत शहर पुलिस थाने में दी। पुलिस ने तहकीकात शुरू की। इस बीच पिंपलगांव परिसर के एक कुएं में शनिवार की सुबह रोशन बिनजोड़ी की लाश सड़ी गली अवस्था में दिखाई दी। रोशन की हत्या कर सबूत नष्ट करने के इरादे से उसकी लाश कुएं में फेंकी होगी, ऐसा अनुमान पुलिस द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। झोटिंगा में रहने वाले दीपक बाजीराव सानप के घर में सुबह के वक्त अचानक भीषण आग लगी। इस आग में करीब 60,000 रुपए का माल जलकर खाक हो गया। दीपक सुबह के वक्त बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए घर से गए थे। इसके बाद पत्नी व मां खेत में निकल गई। इस बीच अचानक आग लगी। यह बात समझ आते ही पड़ोसियों ने आग पर काबू पाया, परंतु तब तक सोफा, टीवी, कुर्सी व अन्य सामग्री जलकर खाक हो गई, जिसमें 60,000 रुपए का नुकसान हुआ। अकोला जिले के अकोट तहसील में अडगांव खुर्द निवासी वासुदेव इंगले और लक्ष्मण इंगले नामक 2 सगे भाइयों के घर में अचानक भीषण आग लग गई। इस आग में घर में रखा करीब 40 से 45 क्विंटल कपास जलकर खाक हो गया। घर के छप्पर समेत दोनों का घर आग में जलकर खाक हो गया, जिससे घर में रखे कपड़े, बिछौने, कूलर, अलमारी, सोने के गहने, नगद 15,000 रुपये आग में जल गए। यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। अकोला के डोंगरगांव के शिकायतकर्ता को पिता से मिली जमीन का समान हिस्सा लेने के लिए अलग अलग फेरफार पंजीयन कर 7/12 देने हेतु ग्राम लोहारा के पटवारी राजेश शेलके ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। इस शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो दल ने पटवारी के कार्यालय में जाल बिछाकर एडवांस के रूप में 4,000 की रिश्वत स्वीकार करने वाले पटवारी शेलके को रंगेहाथ धर दबोचा। जिले के दाभड़ी ग्राम के एक प्रेमी जोड़े ने लगभग 1.5 साल पहले घर से पलायन किया था। इसके बाद आज तक उसका कोई पता नहीं चला। गुरुवार की सुबह दाभड़ी के जंगल में एक व्यक्ति गया तो उसे कुछ संदिग्ध न मिला, जिसकी जानकारी उसने पुलिस को दी। इसके बाद जंगल में प्रेमी जोड़े के शव बरामद होने की चर्चा से संपूर्ण तहसील में खबर फैल गई, किंतु असल में कोई शव नहीं मिला। पुलिस ने घटनास्थल से कपड़े, चप्पल, दांत और हड्डियां जब्त की है। एक मोबाइल भी मिलने की खबर है। यवतमाल के उमरखेड शहर में अपराध शाखा पुलिस का दल पेट्रोलिंग कर रहा था। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि किसी घातक घटना को अंजाम देने के लिए 2 व्यक्ति हथियारों के साथ घूम रहे हैं। इस पर पुलिस ने नागपुर के शेख आसिफ व उमरखेड के शेख इरशाद को गिरफ्तार कर उसके पास से एक तलवार, एक चाकू, एक कोयता बरामद किया। हिंगनघाट से वर्धा की दिशा में आ रहे तेतला लक्ष्मीनारायण रेड्डी धोत्रा चौक के पास कुछ व्यक्तियों ने रोककर
डरा धमकाकर उनके पास से 48,000 रुपए छीन लिए। इतना ही नहीं तो आरोपियों ने तोतला को जबरदस्ती वाहन में बिठाकर अपहरण कर लिया। इसके बाद 10 लाख रुपए की फिरौती मांगकर 2 लाख रुपए की फिरौती वसूल करने के पश्चात तेतला को इंजापुर परिसर में छोड़ दिया। इस मामले में इल्लीपुर पुलिस ने अपराध शाखा पुलिस की सहायता से तेलंगाना के सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।